तो हाँ जी, आपका नाम प्रतिभा तिवारी है और आपकी कुंडली बनी है मकर लगन की। राशि आपकी है वृश्चिक। कुंडली में देखो जी टोटल होते हैं 9 ग्रह। आपके 9 ग्रहों में आधे ग्रह उच्च के बैठे हैं, आधे ग्रह नीच के बैठे हैं। मतलब आपके आधे ग्रह अच्छे हैं, आधे ग्रह खराब हैं। जैसे कि आपका देखो जी शुक्र अपने घर में बैठा है, बहुत अच्छा है। सूर्य उच्च का बैठा है, बहुत अच्छा है। शनि अपने घर में बैठा है, वो भी अच्छा है। गुरु उच्च का बैठा है, वो भी अच्छा है। तो ये तो ग्रह हो गए आपके अच्छे। अब ग्रह जैसे आपका राहु नीच का बैठा है, खराब है। चंद्रमा नीच का बैठा है, वो खराब है। बुध नीच का बैठा है, वो खराब है। केतु नीच का बैठा है, वो खराब है। देखो, आधे ग्रह अच्छे हैं, आधे ग्रह खराब है। मंगल भी छठे घर में है, वो भी आपको अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी देगा। तो अब आपके जो सवाल आपने मुझे बोला है कि आपके काम काज में दिक्कतें आती रहती हैं। मतलब आपको जो सबसे बड़ी दिक्कत आपके कैरियर को लेके है कि आप जीवन में आगे कैसे बढ़ेंगी, सफल होंगी या नहीं। और आप जहाँ काम करती हैं वहाँ पे अधिकारियों से लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो सबसे पहले देखो जी, आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 घर। और वो 12 घर मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले तो आप 12 घरों को समझ लो। ये है आपका पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, ये है चौथा, पांचवा, छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से हम पता करेंगे कि आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनालिटी कैसी। पहले घर से देखेंगे। दूसरे घर से आपका धन जोड़ना देखेंगे। तीसरे घर से छोटे भाई बहन देखेंगे। चौथे घर से आपकी माता, मकान और वाहन देखेंगे। पांचवा घर आपके बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का। सातवां घर पति का है। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने देखो जी मेरी दो बातें नोट पहले कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिख रखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है। जैसे कि आप अपना सवाल बोलो, मान लो आपका सवाल है आपके काम काज को लेके। तो कुंडली का 10वां घर काम काज का होता है। और 10वें घर में नंबर लिखा है 7 नंबर। 7 है तुला राशि। इस घर का जो मालक है, क्योंकि देखो जी मेन क्या है, घर का मालिक देखना है। तो 10वां घर आपके कामकाज का, अगर आपका कामकाज देखना है हमें 10वां घर देखना पड़ेगा। और 10वें घर में नंबर 7 लिखा है जो कि है तुला राशि, मालक है शुक्र। तो हमें आपके कामकाज के लिए शुक्र को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका भाग्य देखना है 9वें घर से देखेंगे। और 9वें घर में नंबर 6 लिखा है जो कि कन्या राशि, मालक बना बुध। तो आपका भाग्य देखने के लिए हमें बुध को देखना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालिक देखना है। अब देखो जी, भविष्यवाणी की अगर बात करें तो ये जो 9 ग्रह होते हैं इनका जो असर है वो हमारे जीवन के ऊपर हमेशा रहता है। लेकिन इनका असर कई गुना बढ़ जाता है इनकी दशा आने पर। मतलब दशा में ये पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाते हैं। और दशा जो होती है दो प्रकार की होती है। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा बड़ी होती है जो कि आपके ऊपर आज के समय में चली है शुक्र ग्रह की, जो कि 2010 से चली है और 30 में खत्म होगी। इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर आज के समय में सबसे बड़ा असर है शुक्र ग्रह का। और शुक्र का आपके ऊपर जो असर है वो समझ लो 80% है। आपकी मतलब 100 में से 80% लाइफ में जो कुछ अभी हो रहा है शुक्र की वजह से हो रहा है। और कुछ असर आपके ऊपर है शनि का, जिसकी चली है अंतरदशा। ये 8वां महीना 23 से चली हुई है, पिछला 1 साल हो चुका है। और ये 10वां महीना 26 में खत्म होगी। तो हमने क्या देखा कि आपके ऊपर जो असर है बड़ा वो शुक्र का है। कुछ असर आपके ऊपर शनि का भी है, लेकिन ज्यादा असर आपके ऊपर शुक्र ग्रह का है। असर का मतलब ये है कि आपके जीवन में जो भी कुछ हो रहा है, मतलब 100 में से 80% आपकी लाइफ में जो भी चीजें हो रही हैं, जो भी आप खा रही हैं, पी रही हैं, काम कर रही हैं, शुक्र की वजह से हो रहा है। तो अब देखो जी, आपके हम शुक्र ग्रह को देखेंगे। अगर शुक्र कुंडली में अच्छा निकला फिर तो शुक्र आपको अच्छे फल देगा। अगर बुरा निकला तो वो आपको बुरे फल देगा। लेकिन आपके लिए अच्छी बात क्या है कि शुक्र आपका है अच्छा। अच्छा होने की वजह से ये आपको बिल्कुल अच्छे फल देगा। बड़े लेवल पे शुक्र आपका मुझे अच्छा लगा, मतलब आपका ये अच्छा समय है। और दूसरा, आपके ऊपर जो शनि की दशा चल रही है वो भी आपका अच्छा है भाई। मतलब ये दोनों ग्रहों की जो दशा है ये आपका समय अच्छा है। पहले विस्तार आपको विस्तार में समझाता हूँ। पहले शुक्र की बात करते हैं कि वो क्यों अच्छा, क्या अच्छे फल देगा। शुक्र आपका यहाँ पे बैठा है 5वें घर में। और 5वां घर है आपकी संतान का घर। संतान का सुख देखना है 5वां घर देखेंगे। 5वां घर आपकी है पढ़ाई का भी, आप कितनी पढ़ी लिखी होंगी।
पांचवा घर बुद्धि का भी है। ये जो तीन चीजें मैंने बोली है, संतान, पढ़ाई, बुद्धि, पांचवें घर से देखेंगे। और आपको मैंने फार्मूला भी समझा रखा है, घर का मालक देखना है। तो पांचवें घर में क्या लिखा है, 2 नंबर, 2 है वृष राशि, मालक कौन बना, शुक्र। हमें देखना पड़ेगा शुक्र को, और शुक्र कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। ये जो 9 ग्रह देखो जी होते हैं, अगर ये अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं, दोस्त के घर में बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं, उच्च के बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर ये ग्रह दुश्मन के घर में चले जाएं या नीच के हो जाएं, अच्छे फल नहीं देते। तो शुक्र क्यों अच्छा है, क्योंकि वो पांचवें घर में अपने ही घर में बैठा है। तो आपको मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे कि मान लो मेरा घर है, मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ। अब मान लो मैं अपने घर में खुद बैठा हूँ, अपने बेड के ऊपर बैठा हूँ, तो मेरा घर है भाई, मैं अपने घर का अच्छा करूंगा, अपने घर की मैं सफाई रखूंगा, रक्षा करूंगा, देखभाल करूंगा। वो काम यहाँ पे शुक्र करेगा। पांचवें घर में अपने ही घर में बैठा है, तो अपने घर का करेगा अच्छा। क्या अच्छा करेगा, पांचवा घर है संतान का। शुक्र आपको संतान का सुख बहुत अच्छा देगा। संतान आपकी बहुत ज्यादा सुंदर होगी, आकर्षक होगी, और भी। लेकिन शुक्र एक लेडीज ग्रह है, आपके लड़कियां ज्यादा पैदा होंगी, लड़का आपके कम होगा। लड़कियां मुझे ज्यादा दिख रही हैं आपके, मतलब 4-5 लड़कियां होने के योग दिख रहा है। पांचवा घर पढ़ाई का, शुक्र आपको पढ़ा लिखा बनाएगा बहुत ज्यादा, बुद्धि का बुद्धिमान बना देगा। और शुक्र का एक और घर है इस कुंडली में, वो है ये 10वां घर। और 10वां घर आपका है काम काज का घर। अगर काम काज के बारे में जानना है 10वें घर से देखेंगे। 10वां घर आपके पिता का भी है, सरकार भी यहाँ से देखी जाती है, और मान प्रतिष्ठा। और 10वें घर में नंबर लिखा है 7, जो कि तुला राशि, मालक बना 10वें घर का शुक्र। और शुक्र यहाँ पे अपने घर में बैठा है, मतलब शुक्र के 2 घर हैं। पांचवा घर शुक्र का है, 10वां घर। अब शुक्र पांचवें घर में अपने घर में बैठा है, मतलब शुक्र आपको काम काज का भी सुख अच्छा देगा। शुक्र की वजह से आपके काम काज में भी आपको अच्छा फल मिलेगा। पिता का है, पिता के लिए अच्छा है, सरकार का सुख अच्छा, मान प्रतिष्ठा अच्छी। 10वां घर काम काज चला गया पांचवें घर में, पढ़ाई घर में। शुक्र ही द्वारा अपने जो पढ़ाई की होगी उसी से जुड़ा आपका काम काज भी होगा। आप देखो आपने कौन सी पढ़ाई कर रखी है। और यहाँ पे मैं आपको बोलूंगा कोशिश करो, अगर आपने काम काज करना है कोई, शुक्र के जुड़े काम करो, क्योंकि 10वां घर काम काज का, उस घर का मालिक शुक्र है। और वैसे भी आपके शुक्र की चल रही दशा। अगर आप शुक्र से जुड़े काम करेंगे बहुत ज्यादा आपको फायदा होगा। और वो काम कौन से, आपको मैं दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पे देखो जी, शुक्र के ये काम है मैंने लिख रखे हैं, बाद में आप पढ़ लेना। इसका जो काम होता है, फिल्म इंडस्ट्री आप जुड़ा कोई भी काम कर सकते हैं, जैसे संगीतकार, गीतकार, चित्रकार, डांस, ब्यूटी पार्लर का काम हो गया, मैरिज ब्यूरो हो गया, फैशन डिजाइनिंग, विवाह से संबंधित काम हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, या और भी ऐसे शुक्र के काफी काम है, वो आपको मैं बाद में लिख के भेज भी दूंगा। तो हमने क्या देखा कि शुक्र की जो आपकी चल रही दशा वो तो अच्छा है, क्योंकि वो अपने घर में बैठा है, मालव योग बना हुआ है। खासकर काम काज आपकी संतान के घर में बैठा है, मतलब आपकी जब संतान पैदा होगी, संतान पैदा होने के बाद भी आपकी किस्मत चमकेगी, आपका काम काज ज्यादा चलेगा, आपकी संतान होने के बाद शुक्र ये दिखा रहा है। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक और बात है। अगर आप, क्योंकि शुक्र आपका है तो अच्छा, लेकिन ये थोड़ा सा 28 डिग्री का बैठा है, वृद्ध अवस्था में बैठा है। आप इसका एक उपाय करो, इसकी वजह से इसका जो अच्छा फल है वो और बढ़ेगा, मतलब आपका काम काज और अच्छा चलेगा। अगर शुक्र का आप उपाय करते हैं, वो उपाय है, आप शुक्र का मंत्र याद किया करो। और ये मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः, ओम शुम शुक्राय नमः। करना है माला से, चाहे एक माला रोजाना सुबह के टाइम करो, 2 कर लो, 3 कर लो, वो आपकी मर्जी है। शुक्रवार को स्टार्ट करके रोजाना मंत्र जप किया करो, और इससे आपका काम काज और अच्छा चलेगा। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं। हमने क्या देखा कि आपके जीवन के ऊपर बड़ी दशा है शुक्र की, जो कि अपने ही घर में बैठने की वजह से आपका अच्छा है। और दूसरी दशा चल रही है आपकी शनि की, अंतर चली हुई है, 8वां महीना 23 से चली थी, 1 साल हो चुका है अभी। अभी भी 2 साल की पड़ी है, 10वां महीना 26 में खत्म होगी। अब शनि की बात करें, तो शनि यहाँ पे बैठा है पहले घर में। पहले समझो ये पहला घर है किसका, जहाँ ये शनि बैठा है। पहले घर से देखा जाएगा आपका शरीर, आपकी हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, इस पहले घर से देखेंगे। और आपको मैंने फार्मूला समझाया था, घर का मालिक देखना है। तो अगर हमने आपका हेल्थ देखना है, आपका स्वभाव देखना है, पहले घर को, और पहले घर में लिखा है नंबर 10, जो कि है मकर राशि, मालिक है शनि। हमें देखना पड़ेगा शनि को, कि शनि कुंडली में कहाँ बैठा है, वो अच्छा है या बुरा है। तो शनि कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है भाई। कमाल की बात है, बहुत अच्छी बात है, मतलब शनि भी इस पहले घर में, अपने ही घर में बैठा है। शुक्र क्यों अच्छा था, अपने घर में बैठा है। शनि क्यों अच्छा है, पहले घर में, अपने ही घर में बैठा है, कहीं दूसरे घर में नहीं बैठा। और यहाँ पे एक योग बना है, शस्य योग, पंच महापुरुष योगों में से उत्तम योग, और बैठा भी 12 डिग्री का, पूरा जुबान बैठा है। तो शनि भी इस पहले घर का अच्छा कर देगा, मतलब आपका शरीर अच्छा रखेगा, हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, आपको साहसी बनाएगा, मेहनती बनाएगा, ईमानदार बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा, आपके शरीर को अच्छा रखेगा, आपको बीमारियों से बचाएगा। और शनि का एक और घर है, ये दूसरा घर, जो कि होता है धन जोड़ने का, कि आप अपनी लाइफ में कितना धन जोड़ेंगे।
दूसरे घर से देखा जाता है धन जोड़ना। आपका जो भी बैंक बैलेंस है हम दूसरे घर से देखेंगे। दूसरा घर परिवार का भी होता है, वाणी का। और दूसरे घर में नंबर 11 लिखा है, 11 है कुंभ राशि। इसका भी जो मालक है वो है शनि, और शनि क्योंकि यहीं पे अपने घर में बैठा है तो शनि दूसरे घर का भी अच्छा कर देगा, मतलब आपको धनी बनाएगा, आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी, आपको परिवार का सुख अच्छा मिलेगा, वाणी अच्छी होगी आपकी। शनि की 3 दृष्टियां हैं। तीसरी दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी साथ में पति घर के ऊपर, थोड़ा सा विवाह में देरी होगी, पति से मनमुटाव होगा थोड़ा सा। 10वीं पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, यहाँ पे है उच्च राशि, ये काम काज के लिए भी अच्छा है। मतलब 10वें घर के ऊपर शनि की है दृष्टि, उच्च राशि है, तो शनि आपके काम काज का भी बहुत अच्छा करेगा। तो हमने क्या देखा कि भाई आपके ऊपर शुक्र की चल रही बड़ी दशा, वो अपने घर में, वो भी अच्छा है। शनि की चल रही अंतर दशा, वो भी अच्छा है। लेकिन एक गड़बड़ हो रही है। गड़बड़ क्या हो रही है? आपके जीवन के ऊपर चल रही है शनि की डेया। ये जो डेया होती है, जब भी किसी के ऊपर डेया चलती है, ये लाइफ में दिक्कतें पैदा करती है। दिक्कतें आती हैं, रुकावटें आती हैं, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़। ये डेया आपकी कब से चली है? ये चली है आपकी 17 जनवरी 2023 से। पिछला एक 1.5 साल हो चुका है। 1.5 साल से चल रही है डेया। कब खत्म होगी? अगला साल जून में खत्म होगी। 2025 में जून में जाके खत्म होगी। और आप चाहे नोट कर भी लेना कि पिछले 1.5 साल से आपकी लाइफ में दिक्कतें थोड़ी सी ज्यादा आ रही होंगी, दिक्कतें परेशानियां। मतलब अगर आपको लग रहा है कि आपके काम काज में दिक्कतें आती हैं, बॉस से नहीं बनती, और भी जो शत्रु बनते हैं, ये कारण आप ये डेया समझ लो, ये डेया का कारण है। तो अब क्या उपाय करने हैं? डेया क्योंकि शनि की ही होती है। आपने रात के समय शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है। ये अभी जो शनिवार आएगा, शनिवार से शुरू कर लेना। रोजाना इस पाठ को पढ़ना है, या इस पाठ को ओडी लगा के सुन लिया करो। दूसरा उपाय, शनि मंदिर आपने जाना है हर शनिवार को। तो ये 2 उपाय अगर आप करती हैं, फायदे क्या होंगे? फायदा सबसे बड़ा पहले तो ये होगा कि आपकी जो डेया चली है चतुर डेया, इसका बुरा फल आपको नहीं मिलेगा, जो कि अभी भी 1 साल की पड़ी है। दूसरा फायदा, आपकी जो शनि की दशा चली है वो और अच्छी जाएगी आपकी, उसके अच्छे फल और बढ़ जाएंगे। तो ये दोनों उपाय करो। दान शनि का मत करना क्योंकि शनि अच्छा है। सिर्फ शनि मंदिर जाओ, हाथ जोड़ के प्रणाम करो, माथा टेको। पैसे का माथा टेक दो वहां पे, 50 रुपए का। तेल का दान कुछ नहीं करना आपने, क्योंकि शनि अच्छा है। हाँ, डेया वो देखो यहाँ पे उलझ मत जाना, ये अलग अलग चीजें हैं। मतलब दशा वो भी शनि की है, डेया शनि की है, लेकिन ये अलग अलग होती हैं, इनमें डिफरेंट है। अब आगे बढ़ते हैं। आपके देखो जी, अब यहाँ पे 7वें घर में इसकी बात करते हैं। ये जो 7वां घर है, ये है घर आपके पति का घर। कि भाई पति कैसा होगा, अगर पति के बारे में जानना है, हमें इस 7वें घर को देखना पड़ेगा, क्योंकि 7वां घर है पति का। और आपको मैंने क्या बोला है कि घर का मालक देखना है। तो 7वें घर में क्या लिखा है? 4 नंबर, जो कि है कर्क राशि, मालक बना चंद्रमा। तो आपके पति के लिए हमें चंद्रमा को देखना पड़ेगा कि चंद्रमा कुंडली में अच्छा है या बुरा है। और चंद्रमा के अलावा 7वें घर में, पति के घर में गुरु बैठा है, भाई गुरु को भी देखना पड़ेगा। तो 2 ग्रह देख के डिसाइड होगा पति के बारे में। वैसे शुक्र भी देखा जाता है, विवाह का कारक होता है, शुक्र तो अच्छा है। अब गुरु की बात करूं, गुरु भी आपका है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा। क्यों? क्योंकि गुरु जहां बैठे 7वें घर में, यहाँ पे ये जो 4 लिखा है, ये है कर्क राशि, जो कि गुरु की है उच्च राशि। गुरु उच्च का बैठने की वजह से आपका मुझे अच्छा लगा। क्या अच्छे फल देगा? जहां बैठा 7वें घर में, पति घर में, तो ये गुरु आपके पति के लिए अच्छा है। मतलब गुरु ये दिखा रहा है कि आपको भाई पति का सुख अच्छा मिलेगा, पति से अच्छी बनेगी, पति के आने बाद किस्मत चमकेगी, पति मतलब आपका धार्मिक होगा, परोपकारी होगा, समझदार होगा, गुणी होगा, पति विद्वान होगा, मतलब उसकी वाणी अच्छी होगी, गुरु ये दिखा रहा है। लेकिन मैंने अभी आपको क्या बोला कि पति का सुख अगर देखना है, कम से कम 2 ग्रह देखने पड़ेंगे। तो 7वें घर में गुरु बैठा, वो तो हमने देख लिया, जो कि ये दिखा रहा है कि भाई पति का सुख अच्छा है। लेकिन अब 7वें घर में जो 4 लिखा है, इस घर का जो मालक है 7वें घर का, वो चंद्रमा है, और वो मुझे आपका अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि वो जहां बैठा है 11वें घर में, वहां पे जो 8 लिखा है वृश्चिक राशि में, नीच का होके बैठा है। चंद्रमा भाई आपका है खराब, क्योंकि वो नीच का बैठा है। अब चंद्रमा आपको क्या बुरे फल देगा? चंद्रमा किस घर का मालक है? पति घर का। मतलब चंद्रमा ये दिखा रहा है थोड़ा सा पति से मनमुटाव होगा, पति से लड़ाई झगड़े होंगे, चंद्रमा ये दिखा रहा है। और चंद्रमा इस 11वें घर में बैठा है, 11वें घर को पूरी तरह से खराब कर रहा है आपके। और 11वां घर देखो, 10वां घर तो होगा काम काज, मतलब आपने कोई काम काज कर लिया। अब उस काम काज में आपको प्रमोशन होगा या नहीं, आपकी तरक्की होगी या नहीं, जो आपको लाभ मिलेगा या नहीं, वो चीजें हम 11वें घर से देखेंगे। 11वां घर लाभ का होता है, आमदनी का होता है, और इच्छा पूर्ति का होता है, बड़े भाई बहनों का होता है। और आपको मैंने क्या समझा रखा है, घर का मालक जरूर देखना। तो 11वें घर में 8 लिखा है, 8 है वृश्चिक राशि, मालक है मंगल। तो 11वें घर के बारे में जानने के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा, और वो मुझे आपका लगा है खराब, क्योंकि वो छठे घर में बैठा है। और 11वें घर में बैठे चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा, और चंद्रमा भी आपका खराब है, क्योंकि चंद्रमा 11वें घर में नीच का बैठा है। मतलब चंद्रमा आपके इस 11वें घर को खराब कर रहा है। क्या खराब करेगा? आपके कामों में प्रॉपर आपको लाभ नहीं मिलेगा,
आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा, आपकी इनकम को लेकर दिक्कतें आएंगी, इनकम कम होंगी, खर्चे ज़्यादा होंगे, इनकम बढ़ेगी नहीं इस चंद्रमा की वजह से। और चंद्रमा क्योंकि पति घर का मालक है, पति से मनमुटाव होगा, पति की भी इनकम को लेकर दिक्कतें आएंगी। खासकर चंद्रमा की दशा में आपकी दिक्कतें बढ़ेंगी। जैसे मैंने आपको भी बोला कि शुक्र की दशा वो अच्छा है, शनि की दशा वो अच्छा है, क्योंकि जो आपके ग्रह खराब हैं ये आपको बुरे फल ज्यादा कब देंगे, जब भी इनकी कभी चलेगी दशा, उस समय आपको दिक्कतें आएंगी। मतलब जब भी आपकी राहु की दशा चलेगी वो आपका बुरा समय होगा, चंद्रमा की दशा चलेगी दिक्कतें आएंगी, बुध की दशा चलेगी जो कि नीच का है दिक्कतें आएंगी, केतु मंगल की दशा में दिक्कतें आएंगी। अभी तो अच्छी बात यह है कि आपकी शुक्र की दशा चल रही जो कि अच्छा है, गुरु उसकी शनि की दशा चल रही वो अच्छा है, आपका समय भी अच्छा है। ये मत सोचो कि अभी दिक्कतें आ रही, दिक्कत तो आपकी बढ़ेंगी जब आपकी ये खराब ग्रहों की दशा चलेगी, वो आपको मैं दिखाऊंगा दशा कब कब चलेगी। तो अब सवाल है कि इस चंद्रमा को भाई सही कैसे किया जाए, क्योंकि अगर आप उपाय करेंगे फिर दिक्कतें आपको नहीं आएंगी। और एक पेन कापी में लिख लो कि अगर आप चंद्रमा के चलो मान लो उपाय करेंगी क्या फायदे होंगे भाई। पहला फायदा ये लिख लो, आपकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी, कामों में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, पति का सुख अच्छा मिलेगा, पति से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे बल्कि पति को भी अच्छा होगा, मतलब पति का भी काम काज चलेगा, मन का करेगा, मानसिक चिंता नहीं होगी, माता की हेल्थ खराब नहीं होगी, कई फायदे होंगे। तो इसके जो उपाय हैं वो आपने करने हैं सुबह के टाइम। तो पहला जो उपाय है वो है चंद कवच का पाठ, ये आपने पढ़ना है। 2 मिनट का पाठ है, रोजाना सुबह के टाइम इस पाठ को पढ़ लिया करो या इसको सुन लिया करो। कोशिश करो इस पाठ को आपने 2-3 बार पढ़ना है या 2-3 बार इसको सुनना है। दूसरा उपाय है चंद स्रोत का पाठ आपने पढ़ना है भाई। तो ये दोनों पाठ मतलब 2-2 पाठ इनके पढ़ लिया करो या 3-3 पाठ पढ़ना है या सुनना है, नहीं पढ़ने आते ये दोनों पाठ सुन लिया करो। तीसरा उपाय चंद्रमा का आपने करना है दान। और ये दान क्या होता है चंद्रमा का, वो आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। दान किस दिन करना है, हर सोमवार को चंद्रमा का दान आपने करना है। दान की वीडियो वो आपको मैं भेजूंगा, उसको आप देख लेना। वैसे इसका जो दान होता है सफेद रंग का होता है, जैसे कि आप दूध चावल चीनी इन वस्तुओं का सोमवार को दान कर दिया करो। वैसे वीडियो आप एक बार देख लेना। चौथा उपाय चंद्रमा के लिए शिव जी की पूजा उपासना करो, क्योंकि चंद्रमा के जो देवता हैं वो है शिव जी। तो शिव जी की पूजा उपासना का मतलब ये है कि रोजाना शिव जी के मंदिर जाना शुरू करो, पहला काम ये। और वहां पे बैठ के ओम नमः शिवाय का जाप कर लो, या वहां पे बैठ के शिव चालीसा पढ़ लो, शिवलिंग पर जल चढ़ा लो, दूध चढ़ा लो, कच्ची लस्सी चढ़ा लो। तो ये 4 उपाय अगर आप करेंगी चंद्रमा अच्छा हो जाएगा। दोनों पाठ हैं चंद कवच चंद स्रोत के पाठ, सुबह के टाइम पढ़ने हैं या सुनने हैं। दान हर सोमवार को मैंने बोला है। और शिव जी की पूजा उपासना मतलब शिव जी का मंदिर जानना जाना है और शिव जी का पाठ पढ़ना है। अब इस 11वें घर का जो मार्ग मंगल है वो भी छठे घर में बैठा है, अब उसकी भी बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपके थोड़े से दूसरे ग्रहों को भी कवर कर दूं। जैसे कि आपका ये राहु जो है ये भी मुझे बहुत ज्यादा खराब लगा है। आपका देखो जी राहु तो सबसे ज्यादा खराब है, क्योंकि वो राहु खराब होने के हैं 2 कारण। एक तो राहु जहाँ बैठा है 12वें घर में, वहां पे जो 9 लिखा है धनु राशि में राहु नीच का बैठा है। राहु खराब एक पहला कारण राहु खराब होने का कि वो कुंडली में नीच का बैठा है। ये जो 9 लिखा है धनु राशि होती है, राहु की नीच राशि है। दूसरा कारण राहु बैठा भी 12वें घर में है, क्योंकि ये घर भी अच्छा नहीं है। 12वें घर से खर्चा हानि दान दंड हॉस्पिटल पागल खाना। तो राहु का बुरा फल आपको ज्यादा कब मिलेगा, जब इसकी कभी चलेगी दशा। अब इसकी जो दशा है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। इसकी देखो जी बड़ी दशा तो वैसे आपकी आगे जाके आएगी 53 में, या छोटी दशा इसकी वो भी निकल चुकी 17 से चली थी 20 में। आप चाहे नोट कर भी लेना कि ये लाइफ आपकी लाइफ का काफी बुरा समय गया होगा 17 से लेके 20 में। ये बुरे फल क्या देगा राहु, बाहर में अगर खर्चे आपके खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ाएगा, खर्चे बढ़ाता है, नींद में कमी करता है, पैरों में कष्ट आंखों में कष्ट, हेल्थ खराब करता है, और भी लाइफ में दिक्कतें परेशानियां रुकावटें चिंता भाग दौड़, हजारों लाइफ में दिक्कतें आती हैं। क्योंकि इसकी दृष्टियां भी हैं, 5वीं यहाँ पे पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, मकान वाहन को लेकर दिक्कतें, छठे घर को देखेगा रोगी बनाएगा शत्रु, 8वें घर को स्ट्रगल कराएगा। ये आज भी बुरे फल दे रहा, आज बुरे फल इतने हैं थोड़ी सी हैं, दशा में बुरे फल बढ़ जाते हैं। सवाल है कि इसके लिए क्या किया जाए ताकि ये बुरे फल ना दे। इसके पीछे जो 28 लिखी है पावर है इसकी, हमने पावर करनी है 0, इसको शांत करना है। तो राहु का जो पहला उपाय है वो है राहु का आप दान किया करो। दान से ये शांत होगा, पावर कम होगी। राहु का दान भाई क्या है वो आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। वो दान कोशिश करो जहाँ तो रोजाना कर दिया करो या हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करो। दूसरा उपाय रात के समय राहु कवच का पाठ आपने पढ़ना है। और ये रात को समय रात के रोजाना ये पाठ पढ़ना है या इसको सुनना है, 2 मिनट का है पाठ। तीसरा उपाय राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना आपने करनी है। अभी आपको मैंने चंद्रमा के लिए भी बोला है शिव जी की पूजा उपासना करो, राहु क्योंकि आपका देखो जी राहु भी शिव जी का भक्त है, मतलब शिव जी की पूजा उपासना से आपका राहु भी अच्छा हो जाएगा।
और एक इसका रसोई में बैठ के भोजन किया करो, कोशिश करो जब भी टाइम लगे रसोई में बैठ के आपने भोजन करना है। अब आगे बढ़ते हैं, और दान की वीडियो जरूर देख लेना, दान इसका जरूर करना है, या आपने नोट कर लो। अब यहाँ पे देखो, जो आपके बुध की बात करता हूँ भाई, पहले समझो ये जो नौमा घर है, इस नौमे घर से देखा जाएगा आपका भाग्य है। अगर हमने आपका भाग्य देखना है कि आप कितनी भाग्यशाली होंगी, नौमे घर को देखना पड़ेगा। नौमे घर में नंबर है 6 लिखा, 6 है कन्या राशि, कन्या राशि का मालक है बुध। तो हमें बुध को देखना पड़ेगा आपका भाग्य देखने के लिए। अगर बुध अच्छा निकला फिर तो भाग्य कदम कदम पर साथ देगा, अगर बुध खराब निकला तो आपके भाग्य को लेके आएंगे दिक्कतें। तो अब बुध आपका कैसा है, बुध सवाल है कि कैसा है, तो बुध आपका बैठा है यहाँ पे तीसरे घर में, जहाँ पे 12 लिखा है, ये है मीन राशि जो कि बुध की है नीच राशि। तो नेगेटिव बात क्या है कि बुध भी आपका खराब है, क्योंकि वो नीच का होके बैठा है। नीच के ग्रह देखो जी अच्छे फल नहीं देते। तो भाग्यशी नीच का बैठा है, क्या होगा, भाग्य भंग जोग बना। बुध ये दिखा रहा है कि आपका भाग्य भाई साथ नहीं देगा, आपको भाग्य उदय करने के लिए काफी स्ट्रगल, मेहनत, दिक्कतें, परेशानियां आएंगी। लेकिन अगर आप चाहती हैं भाग्य आपका साथ दे, तो आपको बुध का भी पाठ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो जी पाठ पूजा हो जाएंगे ज्यादा। लेकिन इसके आपको मैं अभी बाद में बताता हूँ क्या उपाय है, लेकिन पहले दूसरे ग्रहों को एक बार कवर कर लेते हैं। आपके चौथे घर में जो सूर्य बैठा है वो बहुत अच्छा है, लेकिन उससे पहले छठे घर में केतु मंगल की मैं बात करता हूँ। अब देखो जी, ये जो छठा घर है, इस घर को भी अच्छा घर नहीं माना, क्योंकि छठे घर से रोग देखा जाता है। जो रोग हमारे होते हैं छठे घर से देखते हैं। छठे घर से कर्जा देखा जाता है, शत्रु देखा जाता है, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, विश्वासघात, ये हम चीजें छठे घर से देखते हैं। तो छठे घर में एक तो आपका मंगल बैठा है, दूसरा केतु। तो पहले केतु की बात करूं, वो यहाँ पे बैठा है नीच का। ये जो 3 लिखा है मिथुन राशि, केतु की है नीच राशि। जैसे आपका राहु नीच का है, ऐसे केतु भी छठे घर में नीच का बैठा है। मतलब आपको केतु भी बुरे फल देगा, खासकर अपनी दशा में। क्या बुरे फल देगा, छठे घर में बैठा है, छठा घर रोग का है, केतु अपनी दशा में आपको रोगी बनाएगा। छठा घर शत्रु का, आपके शत्रु बढ़ाएगा, आज भी शत्रु बढ़ाएगा, लेकिन दशा में शत्रु बढ़ जाएंगे। ये आपको कर्जदार भी बना सकता है अपनी दशा में। और इसकी दशा कब चलेगी, इसकी देखो जी दशा आपको मैं दिखा देता हूँ। दशा इसकी बड़ी वैसे निकल चुकी, 3 से चली थी, 10 में खत्म हुई है। या छोटी दशा, छोटी दशा ये आगे आएगी, 29 में चलेगी, 30 में खत्म होगी। या एक और दशा होती तीसरी दशा, वो आपकी अभी चल रही है। देखो ये 3 8 24 अभी मतलब 2 3 दिन हुए हैं केतु की दशा चली है। ये 10वां महीना 24 में खत्म होगी। इस समय आपकी केतु हेल्थ खराब करेगा, आपको आपके शत्रु बढ़ेंगे इस समय, और भी दिक्कतें आएंगी। क्योंकि दशाएं कई प्रकार की होती है, मतलब असर इनका मिलता रहता है। जैसे आपकी अभी देखो जी केतु की दशा भी चली, इससे पहले आपकी थी बुध की दशा। ये दूसरा महीना 24 को चली थी, 8वां महीना आप चाहे नोट कर लेना। ये जो दूसरा महीना 24 को लेके 8वां महीना 24 तक, इसमें भी आपको काफी दिक्कतें आई होंगी, क्योंकि उस समय बुध की दशा थी और वो आपका नीच का बैठ है, मतलब उस समय आपकी भाग्य की हानि ज्यादा हुई होगी। और अब इसी घर में मंगल बैठा है। मंगल देखो जी, एक तो छठे घर में खराब घर में, ऊपर से बुध के घर में बैठा है, दुश्मन का घर है, ऊपर से साथ में केतु के बैठा है नीच के। मंगल भी बुरे फल देगा, क्या बुरे फल देगा, 11वें घर का मालक है आमदनी के घर का। आमदनी को लेकर दिक्कतें, आमदनी ज्यादा बढ़ेगी नहीं, कामों में लाभ नहीं होगा, इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। तो यहाँ पे देखो जी, आपके भी मन में आ रहा होगा भाई ग्रह तो आदि ग्रह खराब आपके, तो यहाँ पे उपाय करेंगे आप, सही हो जाएगा सब कुछ। तो मंगल के लिए पहला उपाय, मंगल के देवता होते हैं हनुमान जी। तो आप हनुमान जी की पूजा उपासना करनी शुरू कर दो। मतलब आप हनुमान जी का कोई ना कोई पाठ पढ़ा करो, चाहे वो हनुमान चालीसा है, जहाँ वो बजरंग बाण है, सुबह शाम हो सके हनुमान जी के मंदिर जाओ। और हनुमान जी की पूजा उपासना से आपके 4 ग्रह अच्छे हो जाएंगे। हनुमान जी की पूजा उपासना से मंगल भी अच्छा होगा, शनि भी अच्छा होता है, राहु भी अच्छा होता है, केतु भी अच्छा होता है। तो ये आप हनुमान जी का पाठ करना है आपने। और केतु के लिए देखो जी, आपने क्या करना है, पहला उपाय केतु का, वो है केतु का दान। क्या दान है वो आपको मैं वीडियो भेजूंगा। वैसे इसका जो दान है वो है कुत्तों को रोजाना रोटी डालो, चाहे रोटी डालो, बिस्कुट डालो, दूध डालो, इससे केतु आपको बुरे फल नहीं देगा। अब चौथे घर में जो सूर्य बैठा है वो अच्छा है, क्योंकि चौथे घर में वो उच्च का बैठा है यहाँ पे, 8वें घर का मालक है, उम्र आपकी लंबी कर देगा, चौथे घर का अच्छा कर देगा, मकान वाहन के लिए अच्छा है। तो ये है आपकी देखो जी कुंडली का फलादेश। हमने क्या देखा, शनि अच्छा है, सूर्य अच्छा है, उच्च का बैठा है, गुरु उच्च का बैठा है वो अच्छा है, शुक्र उच्च का अपने घर में बैठा है वो अच्छा है। बाकी आपके मतलब 5 ग्रह खराब है, 4 ग्रह अच्छे हैं। बुध नीच का है, वो आपके भाग्य की हानि कर रहा है। चंद्रमा की वजह से इनकम को लेकर दिक्कतें आएंगी, पति संबंधी दिक्कतें, राहु की वजह से खर्चे बढ़ेंगे, केतु वैसे आपको केतु रोगी बनाएगा, शत्रु बनाएगा, मंगल की वजह से इनकम को लेकर दिक्कतें। तो आपके एक बार मैं आपको रिपीट करता हूँ, मैंने अभी आपको क्या क्या उपाय बोले हैं। पहले दान लिख लो, पेन कॉपी में लिखो कि किस किस का दान करना है। एक तो अपनी राहु ग्रह का दान करना है, जो कि आप चाहे रोजाना कर लो, या उसको हफ्ते में 3 4 दिन कर दिया करो। और राहु का दान
लाइफ टाइम करना है। दूसरे नंबर पे लिखो चंद्रमा का दान आपने करना है हर सोमवार को। तीसरे नंबर पे बुध का दान करना है हर बुधवार को। और केतु का दान है कुत्तों को रोटी डालनी, ये आपने करना है। अब आप ये लिखो कि आपके सुबह के उपाय क्या है, वो लिख लो। तो सुबह के टाइम आपने करना है शुक्र का मंत्र जाप। ये स्टार्ट कब करना है भाई, शुक्रवार के दिन स्टार्ट करके रोजाना मंत्र करना है, ओम शुम शुक्राय नमः। फायदा क्या होगा, काम काज आपका और बढ़ेगा। और सुबह के टाइम सोमवार से चंद कवच और चंद स्रोत, ये दोनों पाठ पढ़ने शुरू कर दो। या तो इनको पढ़ा करो या इनको सुना करो। कोशिश करो थोड़ा सा 2-3 बार पढ़ लिया करो या 2-3 बार सुन लिया करो। और रात के समय आपने क्या करना है, रात के समय अभी शनिवार जो आएगा, शनिवार से शनि चालीसा का पाठ पढ़ना शुरू कर दो। या पढ़ लिया करो या सुन लिया करो। और रात के समय राहु कवच का पाठ पढ़ना है। तो ये 2 पाठ है रात के समय। बाकी यहाँ पे केतु का सवाल है कि केतु के लिए कोई पाठ पढ़ना या नहीं, केतु का सिर्फ अभी दान कर लो, पाठ रहने दो। मंगल के लिए सिर्फ मैंने हनुमान जी की पूजा उपासना बोली है। सूर्य को उपाय कुछ नहीं करना, गुरु का नहीं करना। और बाकी चंद्रमा के लिए मैंने आपको 4 उपाय बोले हैं कि चंद कवच चंद स्रोत के पाठ सुबह के टाइम पढ़ने हैं, सुनने हैं, दान करना है और शिव जी की पूजा उपासना। अब सवाल है कि बुध के लिए भी क्या किया जाए। तो आपने देखो जी बुध का भी पाठ पढ़ना है, जो कि है बुध कवच का पाठ। लेकिन अभी इसको, इसके 2 पाठ हैं। इसके एक तो पहला है बुध कवच, दूसरा है बुध स्रोत। लेकिन देखो जी मैं ये बोलूंगा अभी ये पाठ आप रहने दो। कब शुरू करने हैं, क्योंकि आपकी आगे दशा भी चलेगी। जैसे अभी दशा किसकी है, बड़ी शुक्र की। छोटी दशा किसकी है, शनि की। और शनि के बाद यहाँ पे देखो बुध की आएगी दशा, जो कि 10वां महीना 26 में चलेगी, खत्म कब होगी, 29 में। ये जो समय होगा आपका बुध वाला, इस समय ये बुध के पाठ आपने पढ़ने हैं दोनों। ये इनको सुनना है उस समय बुध की दशा में। अभी सिर्फ बुध का दान कर दिया करो हरे रंग का। हाँ, अब देखो आपको मैंने कौन से देवी देवता की पूजा उपासना बोली है, वो लिखो। मैंने बोला है शनि के लिए शनि मंदिर जाना है। और चंद्रमा के लिए शिव जी की पूजा उपासना, राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना, मंगल के लिए मैंने हनुमान जी की पूजा उपासना बोली है। और बाकी आप बुध के लिए बुधवार को गणेश जी के मंदिर जा सकती हैं। तो ये देखो जी चीजें अगर आप करती हैं फॉलो, तो आपकी लाइफ में चेंज आएगा, आपकी हजारों दिक्कतें दूर होंगी। मतलब आपको थोड़ा सा पहाड़ पूजा करने पड़ेंगे अगर आप चाहते हैं आपका भाग्य साथ दे, किस्मत साथ दे, संतान का सुख अच्छा। लेकिन संतान में मुझे लग रहा है कि आपके लड़कियां ज्यादा होंगी, क्योंकि शुक्र एक लेडीज ग्रह है। लेकिन यहाँ पे डिसाइड होगा आपके पति की कुंडली देख के कि उसकी कुंडली में पुत्र का योग है या नहीं। और बाकी देखो जी कपड़ों की बात करूं, हरे कपड़े कम यूज करो, नीले कपड़े कम यूज करो। और पीले कपड़े आप यूज कर सकती हैं। संडे को लाल कपड़े पहन सकती हैं। शुक्र के कपड़े भी आप शुक्रवार को पहन सकती हैं। सोमवार को वाइट कपड़े मत पहनो। परफ्यूम का आप प्रयोग कर सकती हैं। और रत्न की बात करूं, रत्न आप एक दान कर लेना, वो है शुक्र का रत्न। इससे फायदा क्या होगा, आपका काम काज बढ़ेगा। लेकिन शुक्र का रत्न दान करने से लड़कियां ज्यादा होंगी। तो इसको मेरे हिसाब से रहने दो, खाली मंत्र जाप कर लो शुक्र का। तो बाकी देखो जी फिर भी आप ये समझ लो, आप नोट कर लेना। अगर तो आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में जो दिक्कतें आ रही पिछले 1.5 साल से ज्यादा आ रही हैं, क्योंकि 1.5 साल से आपकी शनि की डया चल रही है फिर तो शनि की डया की वजह से दिक्कतें आ रही हैं आपकी। तो शनि मंदिर जुड़ जाना है हर शनिवार को फिर भी आपके जो सवाल हैं, अपने सवाल अपने पास लिख के रख लेना। कल दोपहर को मुझे कॉल कर लेना 2-2:30 के बीच में, या शाम को कॉल कर लेना 7-8 के बीच में।